उसके बाद में यहां बंधुओं भगवान गोकुल में आए और निवेदन करूं, इस गोकुल का नाम गोकुल कैसे पड़ा, समझने का प्रयास करें। गोकुल में 9 लाख गैयाएं हैं। कितनी हैं? 9 लाख गैया मैयाएं रहती हैं गोकुल के अंदर, और यशोदा मैया और नंद बाबा रहते हैं। कहते हैं कि गौधन कुल बराबर गोकुल। जहां गैया मैयाओं का कुल होता है मानो वहीं गोकुल बन जाता है। और हम देखते हैं हमारी पांडाल में जब भक्त नहीं होते तो गैया मैयाएं भी आ जाती हैं। यही तो गोकुल है प्यारे, जहां गैया मैयाओं का कुल हो जाता है फिर तो वो गोकुल बन जाता है। एक गोकुल वहां है और आज दूसरा गोकुल यहाँ पर भी बन गया है। मैं देखता हूँ हमारे पांडाल के बाहर गैया मैयाओं का कुल लगा रहता है, वो भी पांडाल में आती रहती हैं, लेकिन भक्त लोग थोड़ा सा उनको हानि ना पहुंचा दें इसलिए बाहर कर देते। तो जहां गैया मैयाओं का कुल होता है वही गोकुल होता है। और वृंदावन जो है, इस वृंदावन का नाम वृंदावन कैसे पड़ा, समझने का प्रयास करें। एक बड़ी महान सुंदरी थी जिनका नाम था वृंदा। और ये जो वृंदा जो है ना, ये जलंधर की पत्नी है। इनके पति का नाम है जलंधर। और जलंधर जो है ये बड़ा आतिताई है, ये बड़े पाप करता है। और इनकी पत्नी जो है ये बड़ी पतिव्रता है, अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है। जो पत्नी अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं वो अपने पति को मृत्यु के मुख से भी निकाल करके ले आती है। तो ये पतिव्रता धर्म है इनका, ये पतिव्रता धर्म करती है। आज जब ये ज्यादा आतिताई हो गया, आज ये सभी को परेशान करने लग गया, तो सारे के सारे देवी देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए और बोले भगवान से, प्रभु इस जलंधर ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया, इससे हमारा पीछा छुड़वाओ कैसे भी करके इस पापी से। जैसे ही भगवान जलंधर को मारने के लिए जाते हैं तो आज भगवान इस जलंधर को मार नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जलंधर की पत्नी वृंदा है, ये अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं और यही पतिव्रता धर्म आज इनके प्राणों की रक्षा करता है। इसलिए भगवान जलंधर को मार नहीं पाते। तो सारे देवी देवता भगवान के पास गए तो यहां पर भगवान विष्णु से कहा, तो विष्णु भगवान ने यहां पर वृंदा महारानी के साथ में छल कर दिया। और छल कैसे कर दिया? विष्णु भगवान यहां जलंधर का नकली रूप बना करके गए और वृंदा के पास चले गए। तो वृंदा को लगा कि ये तो मेरे पति हैं। इतने में यहां पर भगवान शंकर ने जलंधर को मार दिया। और जब वृंदा को पता पड़ा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है, आखिर मेरे सामने ये कौन खड़ा है, तो वृंदा बोली कि आखिर तुम हो कौन, आप अपने असली रूप में आओ। तुरंत भगवान अपने असली रूप में आ गए। विष्णु भगवान जलंधर का रूप त्याग कर। अब तो वृंदा को बड़ा क्रोध आ गया और वृंदा ने क्रोध में आकर के वृंदा आज कहने लगी कि विष्णु तुमने मेरे साथ छल किया है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वृंदा ने विष्णु जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। अब वृंदा जो है ये विष्णु भगवान से नाराज हो गई है। तब भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया कि देवी हम तुम्हें ऐसा वरदान देते हैं कि आगे आने वाले समय में आप हमारी रमणा बन करके पधारोगी, तुलसी बन करके पधारोगी, और जिस तुलसी के बिना हम भोजन भी ग्रहण नहीं
सकेंगे। इसीलिए हम और आप जब भगवान को भोग लगाते हैं तो जरूर तुलसी दल रखते हैं। और निवेदन करूं, आज वही वृंदा यहाँ भगवान की रमणा बन करके पधारी है और वही वृंदा महारानी यहाँ तुलसी बन करके पधारी हैं। भगवान कभी भी बिना तुलसी के भोजन ग्रहण नहीं करते। इसीलिए हमें और आपको भगवान को जब भी भोग लगाते तो तुलसी का भोग लगाना चाहिए। और निवेदन करूं, जब भगवान बिना तुलसी के भोजन तक ग्रहण नहीं करते तो फिर हमारे और आपके इस इतनी बड़ी शरीर को कैसे ग्रहण करेंगे? कैसे ग्रहण करेंगे? तुलसी का काम होता है पवित्र करने का। तो कुछ माताओं का ऐसा सवाल होता है कि महाराज जी तुलसी की जो माला होती है उसे हम हर अवस्था में पहन सकते हैं? हाँ, तो मैं निवेदन करूं, तुलसी की माला को पहनने के कुछ नियम होते हैं और तुलसी की माला हमें और आपको पहननी चाहिए। तुलसी की माला का कार्य होता है हमें और आपको पवित्र करना। वो बनाई ही इसलिए जाती कि हम अगर किसी भी अवस्था में हैं तो कोई उसका ऐसा भाव नहीं होता, उसका काम है हमें पवित्र करने का, वो हमें पवित्र करेगी ही करेगी। लेकिन धारण करने से पहले हमें प्याज और लहसुन का जो हम सेवन करते हैं वो हमें त्यागना है। और दूसरी बात, जो मदिरा का पान करते हैं उनको उस मदिरा को त्यागना है। जो मांस खाते हैं उनको उस मांस का त्याग करना पड़ेगा। आजकल संसार में बड़ी कुरीतियां चल रही हैं। हाँ, गले में मालाएं पड़ी हुई हैं और लोग बाग मांस खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं। आजकल संसार के लोग घर में कोई काम होता है तो कहते हैं आज तो पार्टी करेंगे होटल में चल करके नॉनवेज की, है ना? ऐसा ही कहते हैं ना, नॉनवेज की पार्टी करेंगे। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा तो कह नहीं सकते कि आज किसी जानवर की गर्दन पर गड़ासा चला करके आज हम उसको खावेंगे, हैं? तो कहते हैं कि आज तो नॉनवेज की पार्टी करेंगे। निवेदन करूं, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। समझने का प्रयास करो। अगर हम और आप जिसकी प्रजाति को खाना प्रारंभ कर देंगे तो उस प्रजाति की जो माँ है, क्या वो माँ हमें और आपको दुआ दे सकती है? अगर वही जानवर हमारे और आपके बालकों को खाने का काम करें तो क्या आप उनको दुआ दोगे? हाँ? हम किसी की प्रजाति को मिटा रहे हैं खा खा करके, हाँ? किसी के गर्दन पर गड़ासा चला रहे हैं और हम और आप कह रहे हैं कि आज नॉनवेज की पार्टी करें। अभी कुछ समय पहले मैंने सुना कि अनिरुद्ध आचार्य जी जो हैं उनके आश्रम में कथा के दौरान एक कन्या आई जिसका विवाह हो रखा था और उस कन्या ने, वो मुस्लिम थी, उसने हिंदू लड़के से विवाह कर लिया था। मुस्लिमों की जो लड़कियां होती हैं वो हिंदू लड़कों से कभी भी विवाह नहीं करती और हमारे हिंदुत्व की जो बेटियां होती हैं ना, वो एक बार को उनके चुंगल में फंस भी जाएगी, पड़ भी जाएगी। लेकिन मुस्लिम जो पुत्रियां होती हैं वो कभी भी हिंदुत्व के चक्कर में नहीं पड़ती। लेकिन उसने विवाह किया हमारे हिंदू लड़के से। तो महाराज जी के पास गई, वह प्रश्नोत्तरी चलती है महाराज जी के आश्रम पे। तो महाराज जी ने पूछा उससे कि आपने हमारे सनातन धर्म में ऐसा क्या देखा जो कि आपने एक हिंदू लड़के से विवाह कर लिया? तो बताया कि आपका ये जो सनातन धर्म है ना, ये धर्म बड़ा भावुक धर्म है। आपके इस धर्म में बहन बेटियों का बड़ा सम्मान किया जाता है और हमारे यहाँ तो माँ के दूध को भी बचाया नहीं जाता है। हमारे यहाँ तो अगर गोत्र भी मिल जाता है ना,
बेशक हमारी रिश्तेदारी ना हो तो भी ब्याह नहीं करते हैं, गोत्र मिल जाता